ये कि 27वीं तरमीम 28वीं 27वीं 28वीं ये आपने बताया है हमें? नहीं, अच्छा मैं 27वीं की बात कर रही हूँ। आप वो भी बताना चाहते हैं तो बता दें, वरना तो नहीं 28वीं भी आ सकती है, 28वीं भी आ सकती है। हाँ नहीं, जो आपके जबान से जो ये एकदम ये अदा हो गई 28वीं वाली बात, तो इसको हम कुछ शगुन समझें या? देखिए पहली बात तो ये है कि 26वीं हो, 27वीं हो या 28वीं भी आ जाए, ये मुल्क और कौम के लिए जब भी ज़रूरत पेश आती है तो आप उसके मुताबिक तरमीम कर रहे हैं ना। 28वीं ऐसे तो नहीं होगी ना, पहले एक हुई होगी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। 28 है ना। तो 28 तो वैसे आप ही कह रहे हैं, हमारे नजर में सॉरी 27 है तो 28 भी हो जाएगी। अगर और जितना आप इसरार करके कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है होएगी। अगर मुल्क को जरूरत हुई तो 28वीं भी हो जाएगी। इस वक्त तक तो 27वीं हुई है और उसमें वही इश्यूज डिस्कस हुए हैं जो इस वक्त दरकार है मुल्क और कौम के लिए, मेरी जात के लिए नहीं, प्राइम मिनिस्टर की जात के लिए नहीं। क्या 2024 के बाद से जो निज़ाम है और जो सिस्टम है समझा जाएगी कि अब इन ईयर्स टू कम अब यही सिस्टम रहेगा? देखिए दुनियावी लिहाज से तो बात आपने बहुत अच्छी की ना, लेकिन एक तदबीर ऊपर है। मैं वहाँ वो वाली बात तो उधर तक नहीं मैं जाऊँगा, वो अल्लाह जाने, अल्लाह के काम। मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए ना कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी है। ये तसलसल जिसे कहते हैं, ये बड़ी ज़रूरी है। क्या पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जो आज पाकिस्तान को मुकाम दुनिया में हासिल है, क्या पहले कभी था? अगर नहीं था तो अब हमने इसी की बदौलत अपनी इकॉनमी को बूस्ट देना है, अपनी इकॉनमी को आगे लेके चलना है, इसी सेटअप में लेके चलना है, ना कि भांत भांत की बोलियां बोलने वालों को आप लेके आगे आ जाए, या आप कहें कि नहीं जी आप इस सिस्टम को छोड़ दें, 2 साल बाद कोई और सिस्टम आपके लिए काबिल कबूल होगा। नहीं, यही सिस्टम चलेगा तो पाकिस्तान का मैशियत का पहिया जो है, इकॉनमी का पहिया जो है वो चलेगा। तो इसलिए इसका तसलसल बहुत ज़रूरी है। ये जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ बदबख्त जब मुँह से कोई ऐसी बात निकालते हैं तो ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके पूछें कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। वो बांग्लादेश में जाके देखें 54 साल बाद क्या वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इस पे प्राउड फील करने की बजाय आप इसमें से कीड़े निकालेंगे। ये पाकिस्तान की सालमियत को दाव पे लगाकर आप इक़्तिदार में आना चाहेंगे। कभी आपने कहा कि फलां शख्स सदर बनेगा तो मैं इक़्तिदार में आ जाऊँगा, कभी आपने कहा कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान को शिकस्त होगी तो मैं इक़्तिदार में आ जाऊंगा। कभी मैं बताता नाराज हो जाएंगे वो कहेंगे नहीं कहा। जब आके बहर बानी पीटीआई की बहन ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ये नूरा कुश्ती है और एक थप्पड़ पड़ेगा और पाकिस्तान गायब हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं। और फिर 9 मई को क्या हुआ था कि इंस्टीट्यूशन में बगावत होगी, इधर से हम 10-20 हज़ार बंदे अंदर जाएंगे तो पाकिस्तान अब मैं बाहर आ जाऊंगा। नहीं, इस तरह नहीं। ये या अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग होगी, मुल्क में नारकी होगी, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी अरूज पे होगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा। वो पाकिस्तान की सालमियत से खेलने वालों, क्या हम जला वतन नहीं हुए? क्या हमारी लीडरशिप को उम्र कैद नहीं हुई? क्या हमारे वजीर आजम को, हमारी वजीर आला को, हमारे लीडर नवाज शरीफ को कैदो बंद में नहीं फेंका गया? लेकिन क्या रात की तारीकी में ने भी किसी ने पाकिस्तान की सालमियत पे सौदा किया? नहीं किया। तो इसलिए इस सिनेरियो को उस सिनेरियो को आप मुना नहीं मिला सकती। वो जो वजीर आला सुहेल आफरीदी ने जो एक बात की है उस पर भी बहुत उनको बैकलैश का सामना हो रहा है, लेकिन वो मतलब हल्फन इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए पहली बात जो है कि बेशर्म आदमी के लिए कोई शर्म नहीं होती। और सुहेल आफरीदी को कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं कह रहा मैं। देखे ना इस मुल्क और कौम की खातिर जाने देने वालों के लवाहिकीन पे क्या गुजरी होगी। करनैल हो, अफसर हो, जवान हो, वो डेली जो है हम जनाजे उठा रहे हैं इन कंधों के ऊपर। अगर वो ना हो तो ये सुहेल आफरीदी अपने चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ सकता है? मुझे बता दें। अगर कोई कह सकता है कि बैठ सकता है तो बैठ के दिखाए फिर, खुदा ना खास्ता। ये तो उस आवाम पे इनको तरस आना चाहिए जो पिछले 12-13 साल से इनके अजाब में मुब्तला हैं। आपने क्यों नहीं रोका इनका रास्ता? वैसे क्लेम तो किया था अभी थोड़ी देखें, एक वजीर आला जिसके बहुत बड़ा इख्तियार होता है, जिसके बहुत बड़ी ताकत होती है, मुझे ये बताएं
कि वो आके अपनी पूरी कैबिनेट के साथ डेला जेल के बाहर बैठा हुआ है। अच्छा, उससे कोई प्लान पूछे कि कोई प्लान है अपने लोगों की वेलफेयर का? अदालती अहकामात की पामाली कर रहे हैं। देखें, उसकी पामाली, अदालतों की पामाली हो रही है या नहीं हो रही, अदालतों की पामाली मुना हो रही है या नहीं हो रही, क्या अपनी अवाम केपीके की पामाली हो रही है कि नहीं हो रही, ये बताएं। पहला क्वेश्चन ये, पहली जिम्मेदारी ये। एजुकेशन आप नहीं दे रहे, इलाज आप नहीं दे रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपने खराब कर दी है। और इंशाल्लाह खान साहब भी ऐसी जेल में रहेंगे, उनका भी कोई मुस्तकबिल? वो अदालतों ने फैसला करना है। देखिए, लोग कहते हैं जी फलां ने करना है, फलां ने करना है, फलां ने करना नहीं, अदालतों ने करना है। जो कि वो पीटीआई वाले कहते हैं अदालतें आपके जेर इंतजाम है। तो फिर अगर हमारे जेर इंतजाम है तो फिर तो हम सारे कैदियों को सुबह छुड़ा लेंगे। अगर मेरे ही अपना जेर इंतजाम है तो फिर लिए इस तरह नहीं होता। ये मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, रोज़ाना फैसले होते हैं, कत्ल के भी होते हैं, लेकिन खान साहब का जो मैं अंजाम देख रहा हूँ ना, वो मतलब कि अभी बहुत सारी चीज़ें आई ही नहीं, जो कि देखिए ना, अभी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है ना। अभी हो सकता है कुछ ऐसे वादा माफ गवाह आ जाएं जो ये कहें कि मुल्क और कौम के खिलाफ जो साजिश हुई है उसका हिस्सा थे, फिर मैं क्या करूँगा, फिर अदालतें क्या करेंगी? तो आप लोगों ने लगता है कोई गवाह रखे हुए हैं? कोई नहीं, मैंने नहीं रखे, कोल्ड स्टोरेज में? मेरा हमारा काम ही नहीं है ना, हुकूमत का काम ही नहीं है। ठीक है, नहीं, आप बड़े बाखबर हैं, आप अगर तो ये वाली बात कर रहे हैं अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं।